Students, to the YouTube channel of Photon Classes. Today we will continue our previous topic, that was circle. पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा सर्किल क्या होता है। सर्किल क्या था? एक फ्लैट सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितनी भी लाइन बनी उन सबको जब हम लोग जोड़ देते थे, मिला देते थे, तभी हमारा एक सर्किल बनता था। और सर्किल सेंटर से सारे ही पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता था वो हर बार क्या था? सेम था, और इसी का नाम था रेडियस। जैसे कि ये O है, ये A है, OA हमारा रेडियस है, और इसके जस्ट ऑपोजिट अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे तो ये भी रेडियस है, और दोनों ही रेडियस क्या है? सेम है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते थे? डायमीटर, जो कि हमारा रेडियस का डबल होता था। इतनी चीज़ों हम लोगों ने देख लिया। तो सो डायमीटर इज योर 2 टाइम्स रेडियस। तो आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सपोज दिस इज अवर सर्किल, सर्किल विथ सेंटर O। नाउ पिछली टर्न पे देखा, इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है A, और ऐसे चले गए दूसरे पॉइंट B पर रुक गए। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे? आर्क। अब अगर कंपेयर करिए तो A P B पूरे सर्किल में अगर कंपेयर करेंगे तो ये छोटा सा दिख रहा होगा, तो ये हमारा क्या हो गया? माइनर आर्क। सेम इसी तरह अगर यहां से ऐसे पूरा ऐसे गया, ठीक, इधर से गए, मान लीजिए ये C है, तो B C A हमारा क्या हो गया? मेजर आर्क। सो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। नाउ सी, ये हमारा एक सर्किल है, सर्किल विथ सेंटर O, एंड दिस इज अवर आर्क, माइनर आर्क। मैंने क्या किया? इस एक पॉइंट को और बी पॉइंट को मिला दिया, तो ये हमारा क्या बनता था? याद है ना? सेगमेंट। सेगमेंट। नाउ इफ वी कंपेयर दिस सेगमेंट टू द होल सर्किल, सो ये छोटा दिख रहा होगा तो माइनर सेगमेंट, इसी तरह ये बड़ा दिख रहा होगा तो मेजर सेगमेंट। ये हम लोगों ने देखा था। सो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सेम इसी तरह एक और सर्किल मैंने बनाया, सर्किल विद सेंटर O। नाउ सेम वही काम, सर्किल के ऊपर एक पॉइंट से चला गया और दूसरे पॉइंट पर रुक गया, B पर। इस बार A और B को नहीं मिलाया, बल्कि A को सेंटर से रेडियस से मिला दिए, और इस B को भी रेडियस से मिला दिया। नाउ दिस पोर्शन इज योर सेक्टर। अगर कंपेयर करें पूरे सर्किल से तो ये छोटा दिख रहा होगा तो माइनर सेक्टर, और ये वाला पूरा मेजर सेक्टर। ओके, नाउ सपोज दिस इज अवर सर्किल, सर्किल विद सेंटर O। हम लोगों ने देखा सर्किल में रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सर्किल बनता कैसे है, सेगमेंट क्या होता है, और सेक्टर क्या होता है। एक पॉइंट और लिया इस सर्किल पर, पॉइंट A, और इसी पॉइंट से सर्किल पर दूसरे पॉइंट पे चले गए, ये पॉइंट है B। तो AB का कुछ नाम था, याद है? उस नाम को क्या है? कॉल्ड। कॉल्ड क्या था? सर्किल के ऊपर ही, सर्किल के ऊपर ही, ना अंदर से ना बाहर से, सर्किल के ऊपर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस सारा क्या होता था? कॉल्ड होता था। चाहे वो जितना छोटा हो, चाहे वो जितना बड़ा हो, सारे ही के सारे क्या हो जाएंगे? कॉल्ड हो जाएंगे। और एक चीज और बताई थी कि जो हमारा डायमीटर है वो भी एक कॉल्ड होता है, और डायमीटर
इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो सर्किल का सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो हमारा डायमीटर होता है। इतना हम लोगों ने पिछले टर्म पे देख लिया था। नाउ सो दिस इज अवर सर्किल विद सेंटर ओ। ओके, अब हम लोगों ने देखा कि सर्किल के ऊपर एक कॉर्ड तो आ गया। अब मान लीजिए सर्किल के बाहर से ऐसे एक लाइन आ गई, सर्किल के बाहर से। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक। ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। इधर से एक लाइन आई और इस सर्किल से होते हुए निकल गई। सेम इसी तरह ऐसे एक लाइन आई, ये भी सर्किल से होते हुए निकल गई। तो जितनी भी लाइंस बाहर से आती हैं, बाहर से सर्किल के ऊपर आई और उसको क्रॉस करके निकल गई, उन्हीं सारी लाइंस को ही बोलते हैं सेकंड। तो सेकंड क्या है समझ में आ गया होगा। सर्किल पर बाहर से आने वाली एक लाइन, ठीक है, जो सर्किल को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। अब जरा देखिए, जैसे मान लो ए बी एक लाइन है जो कि इस सर्किल को ऐसे क्रॉस करते हुए निकल गई। तो इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट ये भी बना और एक पॉइंट ये भी बना। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट सी है और ये डी है। अगर सिर्फ सी और डी की बात करें तो सी और डी एक कॉर्ड है। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी सेकेंड्स होंगे, सेकेंड्स वो कॉर्ड को कंटेन करते हैं। सेकेंड कॉर्ड नहीं होता, सेकेंड इज नेवर अ कॉर्ड। सेकेंड सिर्फ करता क्या है, कॉर्ड को कंटेन करता है। और कॉर्ड कभी भी सेकेंड नहीं होता। सेकेंड इज नेवर अ कॉर्ड बट इट कंटेन्स अ कॉर्ड, एंड कॉर्ड इज नेवर अ सेकेंड। अंडरस्टूड? नाउ लिसन, एक सर्किल है, सर्किल विद सेंटर ओ। बाहर से जितनी भी लाइंस आएंगी सर्किल के ऊपर उसको कहेंगे सेकंड, और इसी पॉइंट से, सर्किल के ऊपर ही पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन को बोलेंगे कॉर्ड। सेम इसी तरह एक लाइन हमारे बाहर से आ रही है, बाहर से ऐसे आ रही है, ऐसे आई और इस सर्किल को सिर्फ टच करके निकल गई, सिर्फ टच करके निकल गई, सर्किल के अंदर से नहीं गई बट सर्किल को केवल टच करके निकल गई। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी लाइन ए बी थी। अब क्योंकि ये सर्किल को बिल्कुल टच करके निकली है, मान लीजिए यहां पे टच करके निकली और इस पॉइंट का नाम है मान लीजिए पी, ठीक। ए बी ने क्या किया, ए बी ऐसे आ रही थी और इस सर्किल को जस्ट टच करके ऐसे निकल गई एक पॉइंट पर। इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। अंडरस्टूड? तो टेंजेंट क्या है, सर्किल के ऊपर बाहर से एक लाइन ऐसी आए कि सर्किल को केवल टच करके निकल जाए, और जब टच करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पॉइंट पर टच करेगी, वो पॉइंट केवल एक ही रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि सर्किल है क्या, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये टच करके निकलेगी। मतलब क्या हुआ कि इसके आगे, इस पॉइंट के आगे आप जरा सा भी अगर आगे बढ़ते हैं तो मतलब आप इस सर्किल से बाहर हो चुके हैं, ठीक। तो टेंजेंट क्या करती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्किल को सिर्फ टच करके निकलती है और केवल एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। अंडरस्टूड? ओके, अब ये एक सर्किल है, सर्किल विद सेंटर ओ। तीन कंडीशंस बनेगी। वो कंडीशंस क्या है देखिए, इस सर्किल पर या तो कोई पॉइंट होगा इस सर्किल के अंदर, इंटरनल पॉइंट, या तो कोई पॉइंट होगा सर्किल के ऊपर, या तो कोई पॉइंट हो सकता है सर्किल के बाहर। इसके अलावा तो कोई कंडीशन पॉसिबल है नहीं। या कोई भी पॉइंट या तो सर्किल के अंदर होगा, या सर्किल के ऊपर, या सर्किल के बाहर। अब ये बताइए, इस मान लीजिए ये पॉइंट सर्किल के अंदर है, पहली कंडीशन। इस पॉइंट से कितने सेकंड बन सकते हैं, सेकंड। तो सेकंड हमारे कितने बनेंगे, अगर बात करें इस पॉइंट की, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से कितने सेकंड बनेंगे, तो आंसर इसका एक भी नहीं। क्यों?
क्योंकि सेकंड अभी अभी हम लोगों ने देखा, सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल के बाहर से आती है, बाहर से आती है और सर्किल को क्रॉस करके निकल जाती है। ठीक, तो इस पॉइंट से एक भी सेकंड नहीं बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो हमारा सर्किल के अंदर है, इंटरनल पॉइंट है। अब मान लीजिए यहां से कितने सेकंड बन सकते हैं, सेकंड की भी बात कर रहे हैं, सेकंड की, सेकंड कितने बन सकते हैं। मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो इस पॉइंट से कितने सेकंड बनेंगे, ये ना बोलिएगा कि 3, ऐसे इनफाइनाइट सेकंड बनेंगे। तो जब हमारा पॉइंट ये बी है तो यहां पर सेकंड क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। बाहर से मान लीजिए ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक, तो सी पॉइंट से कितने बनेंगे, सी पॉइंट से भी जितने चाहो उतने बना सकते हो, जितने चाहो। तो जब पॉइंट सी लिया, यहां पे क्या लिए थे, पॉइंट पी, यहां पर क्या लिए थे, पॉइंट बी, और यहां पर क्या लिए हैं, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी से भी कितने सेकंड बन जाएंगे, इनफाइनाइट। सो सेकेंड्स कब नील हो जाएंगे, बिल्कुल जब हमारा पॉइंट सर्किल के अंदर होगा, तब एक भी सेकंड नहीं बनेगा। पॉइंट पर होगा इनफाइनाइट और पॉइंट के बाहर होगा तो भी हमारा इनफाइनाइट सेकंड बनेंगे। अंडरस्टूड। नाउ सपोज दिस इज अवर सर्किल विद सेंटर ओ। सेकंड की बात हो गई, अब टेंजेंट की बात करेंगे। सर्किल के अंदर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर कितने टेंजेंट बनेंगे, टेंजेंट एट पॉइंट पी कितने बनेंगे, यस, आंसर इज इन सॉरी, एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों, क्योंकि टेंजेंट क्या कहती है, टेंजेंट भी एक ऐसी लाइन जो कि सर्किल के बाहर से तो आई बट सर्किल को टच करके निकल गई। ये तो ऑलरेडी सर्किल के अंदर ही है, बाहर से कहां से आ जाएगी। ठीक, तो पॉइंट पी पर एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। अब मान लीजिए ये पॉइंट सर्किल के ऊपर, अब एक पॉइंट लिया, सेकंड कंडीशन, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो इस बी से कितनी टेंजेंट बनेगी, ये ऐसे कितनी बनी, सिर्फ और सिर्फ एक। टेंजेंट एट पॉइंट बी कितनी बनी, ओनली वन, सिर्फ एक टेंजेंट बनेगी। सर्किल के ऊपर अगर एक कोई भी पॉइंट है तो केवल और केवल एक ही टेंजेंट बनेगी। अब मान लीजिए सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, यहां पे ये पॉइंट है सी, अब यहां से कितनी टेंजेंट बन सकती है, यहां से जो टेंजेंट बनेगी, मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे टच करके निकल गया, एक टेंजेंट ये हो गई। सेम इसी तरह ये ऐसे गया और ऐसे इसको क्रॉस करके निकल गया, टच करके, सॉरी। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ए है और ये मान लीजिए डी है। तो सर्किल के बाहर से कितने टेंजेंट पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो अगर टेंजेंट एट पॉइंट सी की बात करें तो कितने पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 2। ओनली 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। अंडरस्टूड। सो हम लोगों ने देख लिया कॉर्ड क्या है, सेकंड क्या है, टेंजेंट क्या है और तीनों का रिलेशन क्या होता है। अब देखिए दिस इज अवर सर्किल विद सेंटर ओ। हमने देखा कि सर्किल के ऊपर कितने सेकंड बन सकते हैं, कितने टेंजेंट बन सकते हैं, कितने कॉर्ड बन सकते हैं। अब जैसे ये हमारा एक टेंजेंट है, इसका नाम है ए बी और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लीजिए पी। इसके पैरेलल अगर एक और टेंजेंट बनाना हो तो इसके पैरेलल कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं, इसके पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल रहेगा जो कि यहां ऐसे बनेगा। सपोज दिस इज सी एंड डी एंड दिस इज योर पॉइंट एस। तो सी एस डी ये हमारा जो टेंजेंट है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल टेंजेंट हमेशा कितने होंगे, केवल एक ही टेंजेंट होंगे जो कि पैरेलल होता है। इसके अलावा, इसके और इसके अलावा कोई भी टेंजेंट ऐसी लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो कि इन दोनों के पैरेलल में हो। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसके ऊपर भी अगर चले गए तो ये लाइन तो गई बट दिस इज नॉट अ टेंजेंट, ये एक क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक, सो ये थ्योरी पार्ट के लिए है, एमसीक्यू पार्ट के लिए है कि
एक टेंजेंट के कितने पैरेलल हो सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन, एक ही पैरेलल टेंजेंट होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब देखिए, अगेन दिस इज अवर सर्किल विद सेंटर O. Now we will start doing some theorems. Okay, suppose this is our circle with center O and there is a tangent AB, tangent है AB, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लीजिए ये हमारा P है। हमने क्या किया, इस सेंटर O से इस P को क्या किया, जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। तो OP हमारा क्या है, OP हमारा रेडियस है, रेडियस है, OP रेडियस, और APB हमारी क्या है, एक टेंजेंट है। थ्योरम देखिए, थ्योरम क्या कहता है, हमारा थ्योरम कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टेंजेंट at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. अंडरस्टूड? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जैसे ए बी एक टेंजेंट है एट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट का नाम क्या है, पी, ऑन अ सर्किल, सर्किल के ऊपर इस परपेंडिकुलर, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है टू द रेडियस, रेडियस की क्या है, परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। ये हमारा थ्योरम है। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम। हाउ वी विल प्रूव? नाउ सर्किल विद सेंटर O, हमारे पास गिवन क्या है, देखिए हमारे पास गिवन है एक सर्किल, एक सर्किल गिवन है विद सेंटर O। देखिए थ्योरम याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल हम थ्योरम समझ लेंगे अपने ओन वर्ड्स में, हम आराम से बिना याद किए ही थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए मेरे पास गिवन क्या है, एक सर्किल है भाई, एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, O है, और क्या गिवन है कि एक टेंजेंट है, अ टेंजेंट, ये भी गिवन है। ठीक, टेंजेंट का नाम भी है ए बी, अ टेंजेंट ए बी गिवन है। ठीक, अ सर्किल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट ए बी। अंडरस्टूड? हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो रेडियस है OP, ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के, AB के परपेंडिकुलर है। नाउ प्रूफ, अब देखिए प्रूफ करेंगे कैसे। प्रूफ करने से पहले एक कुछ आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे मान लो ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे आई, एक लाइन मान लो यहीं से ऐसे आई, एक लाइन ऐसे आई, एक ऐसे, एक ऐसे, बहुत सारी लाइंस आई। नाउ अब इन सारी लाइंस में सबसे छोटी लाइन कौन सी हो सकती है, सबसे छोटी लाइन वही होगी जो कि बिल्कुल ऐसे, जिसके ऊपर बिल्कुल सीधी जो आएगी, बिल्कुल बिल्कुल सीधी। तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ए बी, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट आए, स्ट्रेट, और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा बाकी सारी लाइन से छोटी होगी, और इसी शॉर्टेस्ट लाइन को ही क्या बोलेंगे कि ये, मान लो ये O है, ये P है, तो OP क्या है, इस AB के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि जो भी हमारा परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा बाकी सारी लाइंस के कंपैरिजन में सबसे छोटी
लाइन होती है, सबसे छोटी लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक, इसी को यूज करेंगे हम यहाँ पर। जैसे हमें प्रूफ करना है कि OP AB के परपेंडिकुलर है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि OP इस AB के ऊपर सबसे छोटी लाइन है, सबसे छोटी लाइन, तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा कि OP क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन। नाउ so if we prove that OP is the shortest line on AB. Okay, so if we prove that OP is the shortest line of AB, then it will be automatically proven, yeah, then it will be proven that OP क्या है, that OP is perpendicular to AB। ठीक, सो अब देखो याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी थ्योरम को याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ लो, अपने ओन वर्ड्स में लिख देंगे। ठीक है ना। सो इफ वी प्रूव दैट OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन ऑन AB, so then it will be automatically proven that OP is perpendicular to AB। अब प्रूफ करेंगे कैसे, देखिए OP को हमें प्रूव करना है कि ये OP AB के ऊपर सबसे छोटी लाइन है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। तो हम करेंगे क्या, इस OP के बाहर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया R। ठीक, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके बाहर अगर आप जरा सा भी आगे अगर जाते हैं तो आप इस सर्किल के बाहर हो चुके हैं, इस सर्किल के बाहर जा चुके हैं आप। सो OR, जब हमने OR लाइन ड्रॉ किया तो इस OR लाइन ने इस सर्किल पर एक जगह और कट किया, मान लीजिए ये है Q। तो अगर हम देखें जो हमारा OR है उसके अंदर दो लाइन आ गई, एक OQ आ गया और प्लस एक QR आ गया। ओके, OR इज इक्वल टू OQ प्लस QR एंड ऑल्सो OP जो है हमारा OP ये इक्वल है OQ के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही हमारे रेडियस हैं। अंडरस्टूड। सो OP इज इक्वल टू OQ और OR इज इक्वल टू OQ प्लस QR। तो अगर देखें तो OQ इस OP में, ठीक है ना, OP क्योंकि OQ के इक्वल है और जो OR है, OR इसके अंदर ऑलरेडी दो चीजें हैं, OQ भी है और QR भी है। इसका मतलब OP और OQ में QR जोड़ने के बाद वो OR बना। इसका मतलब OQ में अगर जरा सा भी कुछ भी ऐड कर देंगे, इस OQ में हम कुछ भी ऐड कर देंगे तो OP क्या हो जाएगी, OQ से छोटी हो जाएगी, है कि नहीं। हमने क्या माना कि मान लीजिए OR एक और लाइन है, लेकिन जो OR है उसके अंदर ऑलरेडी OQ और QR दो लाइन है और OQ OP के इक्वल है। OQ में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, OP से ज्यादा हो जाएगा, OP से बड़ी हो जाएगी। देयरफॉर OP जो होगी, जैसे OQ में QR जोड़ दिया तो OR क्या हो जाएगा, बड़ी हो गई, और OP क्या हो गई, OR के कंपैरिजन में छोटी हो गई। अंडरस्टूड। सो OP क्या हो जाएगी यहाँ पे, OP क्या हो जाएगी, OQ से छोटी हो जाएगी। फिर से समझिए,
OP हमारी सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, ये हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया, OR एक और लाइन ड्रॉ की, और हम जानते हैं कि जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से थोड़ा सा भी अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो हम इस सर्किल के बाहर हो जाएंगे। जैसे मैं आगे बढ़ गया, OR एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसे ही OR ड्रॉ किया हम इस सर्किल से आगे आ चुके हैं, सर्किल से बाहर आ चुके हैं। और OP और OQ बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक। अब OR की अगर बात करें तो OR के अंदर OQ और प्लस QR ये दोनों है, ठीक। देयरफॉर OP क्या हो जाएगी, OR से छोटी होगी कि नहीं, क्योंकि OR जो है इसके अंदर OQ और QR दोनों है, ठीक, और OP और OQ इक्वल है। अंडरस्टूड। सो OP हर बार हमारा बाकी सारी लाइंस से चाहे आप यहाँ ऐसे जाए चाहे जैसे जाओ, बाकी सारी लाइन से OP हमेशा क्या होगी, OQ से छोटी होगी, ठीक, मतलब बाकी सारी लाइन से छोटी होगी। सो देयरफॉर OP हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, AB के। अंडरस्टूड। सो दिस इज अवर थ्योरम फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है। एक टेंजेंट है, अ टेंजेंट, ठीक है ना, ड्रॉन ऑन अ सर्किल, ठीक, सर्किल से छूते हुए ऐसे निकल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रेडियस OP हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के, और परपेंडिकुलर का मतलब आप लोगों को पता ही है, 90 डिग्री। अंडरस्टूड। सो दिस इज अवर थ्योरम। अभी हम लोगों ने देखा कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस पर बेस्ड देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। दिस इज अवर सर्किल with center O, a tangent is drawn AB, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लो P, ठीक, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि OP AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि ये हमारा एक 90 डिग्री बन गया। नाउ इफ वी ज्वाइन OB, अगर हम OB को ज्वाइन कर दें तो आप लोग देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन गया OPB। इस पर बेस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है। मान लो कि रेडियस हमारा 5 है, 5 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है PB ये हमारा है मान लो 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, OB फाइंड करिए, OB फाइंड करिए। करेंगे कैसे, हमें पता है कि OP AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जैसे हुआ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही होता है हमें तुरंत याद आती है किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। अंडरस्टूड। सो इन ट्रायंगल OPB, और OPB कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। वी नो दैट hypotenuse square, this is your hypotenuse, this is perpendicular, and this is your base. So hypotenuse square is equals to perpendicular square, means OP square plus base square, that is your PB square. Now OB we have to find OB square is equals to OP कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस PB कितना है 12, सो 12 का स्क्वायर। नाउ OB स्क्वायर is equals to 25 and plus 144, OB is equals to 169, sorry OB square is equals to 169। now OB is equals to, स्क्वायर उधर चला गया, स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट 169, and this is your 13 सेंटीमीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। अंडरस्टूड। कैसे निकालेंगे, ओके। अब देखिए ये एक सर्किल है, सेंटर O। हमने देखा कि अगर इस सर्किल के ऊपर किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट अगर आता है सर्किल के ऊपर, ठीक, तो केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। इस कोई भी पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा। अब मान लो इसके बाहर से ये एक पॉइंट है P, अगर इसके बाहर से
बाहर पॉइंट से कोई टेंजेंट बनेगा तो कितने मैक्सिमम बन सकते हैं? 2। अभी हम लोगों ने देखा है, एक तो ये बनेगा और एक हमारा ये बनेगा। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। नाउ हमें पता है कि ये जो पॉइंट बी है ये केवल एक ही पॉइंट है और पॉइंट ए भी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है बस। इफ वी ज्वाइन ओ बी एंड ओ ए, तो ओ बी और ओ ए हमारा है क्या? ये हमारा परपेंडिकुलर है कि नहीं? इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। ओके, सो ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए के और ओ बी परपेंडिकुलर है किसके? पी बी के। ओके, अब देखिए ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ये कैसे हुआ? इक्वल कैसे है? तो इस पर भी एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल आर इक्वल थ्योरम क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल आर इक्वल। सो दिस इज अवर थ्योरम। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ का मतलब इसकी जो लेंथ है पी बी और पी ए, इसकी जो लेंथ है ये हमेशा क्या हो जाती है? इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब कैसे होगी ये हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए थ्योरम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अवर सर्किल और इसका सेंटर है O। यहाँ से एक पॉइंट है P और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुआ और ये ऐसे आया। ठीक, A है और ये B है। इतनी चीजें हमको गिवन है, हमें प्रूफ कैसे करना है? देखिए सबसे पहले जब भी थ्योरम, कोई भी थ्योरम प्रूफ करना हो, जो गिवन होता है उसको लिखिए और उसका यूज भी होता है। ठीक, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है एक सर्किल, सर्किल विथ सेंटर O। और क्या गिवन है? हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स कौन कौन से हैं? पी ए है और पी बी। इतनी चीजें गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि पी ए जो है ये इक्वल है किसके? पी बी के। पी ए और पी बी इक्वल है। कुछ कंस्ट्रक्शंस होंगे, बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, बस ज्वाइन करना है ओ ए और ओ बी। ज्वाइन करना है किसको? ओ ए को एंड ओ बी को। ठीक, ओ ए और ओ बी ज्वाइन कर दिया और ओ ए और ओ बी हमारा क्या है? ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। चलिए प्रूविंग हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए
देखिए हमने क्या किया था, OA और OB को ज्वाइन कर दिया और OA और OB ही हमारा क्या है, रेडियस है, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि O तक जाएगी P से, ठीक। सो ज्वाइन करना है किसको, OP ज्वाइन कर दिया, एंड वी नो दैट OA और OB क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। अंडरस्टूड। जब हमने इस लाइन को ज्वाइन किया, PO को ज्वाइन किया, तो ये पूरा एक ट्रायंगल दिखने लगा तुमको, एक ये वाला दिखने लगा और एक ये ट्रायंगल दिखने लगा। तुमको दो ट्रायंगल दिखने लगे होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, PBO दिख रहा होगा और PAO दिख रहा होगा। अब जरा देखिए, इन ट्रायंगल PBO एंड ट्रायंगल PAO, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। हमारे पास OA इक्वल है किसके, OB के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। और OP इक्वल है किसके, OP के। क्यों, कॉमन है। सारी चीजों को बतानी होती हैं, ओके। और एंगल OAP इक्वल है किसके, OBP के। एंगल OB और P के क्यों इक्वल है, ये हमारा ईच इक्वल है 90 डिग्री के। ईच इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों है, अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूफ किया था, उसके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अंडरस्टूड। देखिए, एक साइड इक्वल, एक और साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा RHS कॉन्ग्रुएंसी, ओके। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कौन सा था, PBO क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल PAO के। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है क्या, सेम शेप सेम साइज। जितने भी साइड्स होंगे इसके, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। मतलब PB इक्वल हो जाएगा किसके, PA के। और यही हमको प्रूफ करना था। अंडरस्टूड। तो क्या देखा अभी तक, किसी भी सर्किल पर, ठीक है ना, सर्किल के बाहर से कोई पॉइंट है और उससे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, और कितने होते हैं हमको पहले ही पता है, केवल 2। तो इन दोनों की लेंथ हमेशा क्या हो जाती है, इक्वल। कैसे हो जाती है, ये हम लोगों ने पूरा प्रूफ कर लिया, ओके।